सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे। संत कबीर साहिब नाम की महिमा पर वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, कोटि ग्रंथों का सार बतला रहे हैं कि संसार में जितने भी माया या माया के समान हैं सब मिथ्या हैं, बेकार है। और सत्य वस्तु कौन सी है? केवल और केवल मालिक का नाम। दूसरी ओर वर्णन संत दादू दयाल जी भी कर रहे हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सबका। के जो एक सार वस्तु है वो केवल और केवल मालिक का नाम है, जो के समय के महापुरुष हम जीवों को नित्य प्रतिदिन अपने पवित्र आशीर्वाद द्वारा बख्श रहे हैं। कल भी शाम के वक्त सत्संग में वर्णन आ रहा था कि जब किसी भगत जी के लड़के को चोर लुटेरे उठाकर ले गए तो कई बार जब वो भक्त जी पावन श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए, लेकिन हर बार श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने एक ही पावन वचन फरमाए कि आप हर ओर से ख्याल को हटाकर केवल और केवल नाम में सूरत को लगाओ, केवल और केवल नाम की कमाई करो, शब्द का अभ्यास करो। और जब उस सेवक ने हर ओर से अपनी सुरती को हटाकर, हर ओर से अपने ख्याल को हटाकर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की पवित्र आज्ञा और मौज के अनुसार सिमरन किया, नाम जपा और हर ख्याल को छोड़ दिया, उधर उसने हर ख्याल को छोड़ा, इधर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी उस सेवक को खुद छोड़ने के लिए उसके घर पहुंच गए। वर्णन करते हैं कि यदि कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना होगा, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना होगा, और यदि सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना होगा। अभाव छोड़ना क्या है कि जो मन हर पल हर क्षण जीव को संसार के ख्यालों में लिपायमान रखता है, उस ख्याल को ही छोड़ना होगा। तभी जीव सत्पुरुषों के पावन चरण कमलों से वो वस्तु प्राप्त कर सकता है जो हर जीव भक्ति रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। एक सेवक संतों की शरण में गया और प्रार्थना करने लगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा मन भक्ति में जुड़े, नाम में लगे, लेकिन मेरा मन और ख्यालों में दौड़ता रहता है। कोई ऐसा मार्ग बतलाइए कि मेरा मन भगवान की भक्ति से जुड़ा रहे। संतों ने बड़े अच्छे प्रमाण देते हुए वचन फरमाए कि पहले ये बतलाइए मन का स्वभाव क्या है। सेवक ने कहा कि मन का स्वभाव है कि हर पल कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। संतों ने कहा ये तो मन का स्वभाव है दौड़ना, लेकिन आपका स्वभाव उसके साथ दौड़ना नहीं, अपितु अपने साथ मन को दौड़ाना है।
और किस प्रकार प्रमाण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई बिगड़ा हुआ घोड़ा हो और उस पर कोई घुड़सवार जिसको इस चीज का विवेक ना हो कि इसको काबू कैसे करना है, और वो बार बार उस घोड़े पर बैठता हो, तो वो बिगड़ा हुआ घोड़ा इधर उधर दौड़ाकर उसे वापस नीचे की ओर गिरा देता है। और यदि एक घुड़सवार जिसको इस चीज का विवेक हो कि किस प्रकार से इस घोड़े को काबू करना है, तो वो समझदार घुड़सवार उस बेकाबू घोड़े पर जब बैठता है तो सबसे पहले वो घुड़सवार अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को स्थिर करता है और स्थिर करके उस घोड़े की हर एक प्रतिक्रिया को अच्छे से भांपता है कि जहां जहां उस घुड़सवार के मन के ख्याल के अलावा वो घोड़ा उसको दौड़ाता है, वहीं वहीं वो घुड़सवार उस घोड़े की लगाम को खींचता है। संत वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार से यदि जीव संत महापुरुषों के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई ना करे और मन को चाहे कि ये काबू में आ जाए, तो मन बार बार उसे गिरावट की ओर ही ले जाता है। और दूसरी ओर समय के महापुरुषों की रहनुमाई जिस सेवक को प्राप्त हो जाती है, उसे इस चीज का विवेक मिलता है कि कब कब उसका मन उसे गफलत में डाल रहा है। तब तब वह भक्त, वह सेवक अपने मन के रुख को मोड़कर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन नाम और भक्ति से जोड़ देता है। यही विचार श्रीमद् भागवत में राजा परिषद श्री सुखदेव मुनि जी से प्रार्थना विनय करते हैं कि हे महामुनि, ये बतलाइए कि जब हर ओर जीव संसार के ख्याल में, संसार के माया के पदार्थों में लिपायमान रहता है, तो उसका मन भक्ति में स्थिर कैसे हो? प्रभु की प्राप्ति के लिए उसका मन स्थिर कैसे हो? श्री सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि इसका बड़ा सरल उपाय है कि जब जब भी जीव अपने कार्यों से फ्री हो, तो उसका एक ही कार्य होना चाहिए कि उस समय हर पल हर क्षण वह हृदय में प्रभु के गुणों का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करे और अपने नेत्रों में उस प्रभु के सुंदर स्वरूप का ध्यान करे। और इस चीज की साधना में चाहे उसे कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन प्रयास निरंतर करता रहे। वर्णन करते हैं कि कोशिश करने पर भी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन इंसान कोशिश ही ना करे ये गलत बात है। कि इंसान काफी प्रयास करने के बाद भी यदि उसे वो वस्तु प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो भी समय के महापुरुषों की रहनुमाई में, उनकी भक्ति में जीव अपने चित्त को जोड़ता रहे। और यही विचार नित्य प्रतिदिन हम सेवकों को भी श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, जो कि नित्य प्रतिदिन सत्संग के द्वारा हमें इस चीज की हिदायत याद दिलाते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख को 2 घंटा भजन अभ्यास करना बड़ा ही अनिवार्य है। जो गुरुमुख जन 2 घंटा भजन अभ्यास करते हैं, उनका पूरा दिन इसी चीज में ही लगा रहता है, इसी विचार में लगा रहता है कि अभी मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है, 1 घंटा और मैंने पूरा करके श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की पवित्र मौज को पूरा करना। जब सेवक इस विचार में निरंतर लगा रहता है, तो श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की पवित्र मौज, पवित्र आज्ञा में अपने जीवन को चलाता है। जिस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं
कि सेवक हृदय में प्रभु के गुणों का चिंतन करे, आंखों में प्रभु के सुंदर स्वरूप को बसाए और वही पावन वचन हमारे परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी भी भक्ति के पांचों नियमों के द्वारा हर पल हर क्षण हम सेवकों को बतलाते हैं। कौन से? कि 5 नियम भक्ति के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जुम्मेवार। कि जो समय के महापुरुषों ने भक्ति के ये 5 नियम हम सेवकों के लिए निर्धारित किए हैं। जो सेवक इन भक्ति के 5 नियमों की पालना निरंतर करते हैं, उन पर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की पवित्र कृपा सदैव बनी रहती है और वो गुरुमुख जन अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए मन मंदिर में बसाते हुए और हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव गुरु महाराज जी का दर्शन दीदार करते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए मिलकर कहेंगे, बोलो जयकारा बोल। सन्मुख सुंदर प्यारे दर्शन पाकर मन की कली मुस्काई है। आज के शुभ दिन श्री आरती पूजा दर्शन करके सबको लाखों लाख बधाई है। ये जो आज आप हम सबको सुंदर अवसर मिला है श्री मंदिर जी में आकर श्री आरती पूजा और दर्शन करके जो ये लाभ उठा रहे हैं, ये महापुरुषों की अपार अपार हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। ऐसी कृपा बरसने की हम अपनी ओर से और आप सब की ओर से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए धन्यवाद अदा करता हूँ। कहते हैं सत्संग का सुधरा भला जैसे कागज टाट का, रजब गुर प्रसाद ते मिट गया अंग लिलाट का। संत रजबदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सत्संग में आने से, सत्संग में एक कागज जो कि साधारण होता है, उसके ऊपर जब महापुरुषों की वाणी सत्संग लिखे जाते हैं तो वो कागज एक ग्रंथ शास्त्र आनंद संदेश के रूप में पूजनीय बन जाता है। इसी प्रकार जब जीव सत्संग में आता है तो महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद से जो लिलाट पे अंग गलत भी लिखा हो तो वो अंग भी जो है गलत इंसान का हटकर वो एक सत्संगी एक संतों की श्रेणी में कहलाने के लायक बन जाता है। ऐसे महापुरुष हमेशा हम जीवों पर कृपा कर रहे हैं और करते रहते हैं। ये दात एक दिन नहीं, हमेशा हमेशा रोजाना श्री गुरु महाराज जी की कृपा जो कि श्री आरती पूजा सत्संग की दात 365 दिन ही हम गुरुमुखों को गुरु महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। और ये दात यहाँ तो हमारे साथ खुशी और आनंद बख्शीश कर रही है और यही दात साथ हमारे परलोक में भी जाने वाली है। एक लड़का था जो कि गुरु महाराज जी की आरती पूजा करने के लिए कुटिया में रोजाना जाता था। जब दर्शन के मौके मिलते थे
तो दर्शन के लिए पिता से छुट्टी लेकर दर्शन करके और खुशी प्राप्त करके जाता था। फिर थोड़े दिन सत्संग में जाकर जब कभी गुरु महाराज जी के दर्शनों की आज्ञा मिलती, फिर पिताजी को कहता कि पिताजी मुझे छुट्टी दो, मैं दर्शन करके आऊं। तो पिताजी कहता था अभी तो आप दर्शन करके आए हो, आप रोजाना दर्शन करने के लिए कुटिया में जाते हो। तो पिताजी के चरणों में बेनती किया कि पिताजी मुझे अभी खींच हो रही है, मुझे दर्शन करने हैं। बोला रोज रोज तो करते हो, रोज रोज काहे के लिए, वही तो दर्शन होते हैं जो कुटिया में होते हैं। तो उसने बोला पिताजी रोजाना हम रोटी, वही दाल चावल सब्जी रोजाना तो हम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। बोला 3 टाइम खाते हैं जो हमारे शरीर में एक ताकत बनी रहती है। तो बेटे ने कहा पिताजी जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ताकत बनती है, इसी प्रकार हम गुरु महाराज जी के जब जब दर्शन करते हैं तो हमारे को रूहानी रोटी प्राप्त होती है, जिससे रूह तृप्त होता है, रूह को ताकत मिलती है। इसीलिए कृपा करके मुझे दर्शन करने की छुट्टी दें। तब पिताजी ने उसे छुट्टी दिया और इस प्रकार प्रेमी गुरु महाराज जी के दर्शन रोज रोज करते हुए और गुरु महाराज जी की ऐसी दात प्राप्त करते हैं जो रोजाना ये हमारे साथ खुशी की खुराक बनी रहती है। और दर्शन गुरु महाराज जी का करते हुए आंखों को तृप्ति होती है और मुख से श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करते हैं तो मुख भी पवित्र बन जाता है। और जब संतों के सत्संग सुनते हैं तो कानों को भी जो है शुद्ध होकर और कानों में वही शब्द गूंजते हैं, जिस शब्दों को गूंजते हुए अंतर अनहद का शब्द जो गुरु महाराज जी का नाम है, उस नाम का अभ्यास करते हुए अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो इसी प्रकार दर्शन होते हैं। जिस प्रकार अभी श्री गुरु महाराज जी के सामने दर्शन हो रहे हैं, इसी प्रकार अंदर में भी दर्शन होते हैं। तो गुरुमुखों महापुरुषों के जो नियम जो आज्ञा है, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान, 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटा नाम जप कर अपने जीवन को सकारत करके इस लोक का भी तोशा बना लें और परलोक का भी समर इकट्ठा कर लें। बोलो जयकारा बोल मेरे। आज के दिव्य सत्संग की दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।